हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुश आमदीद। समोसे कचौरियाँ तो रोज़ ही खाते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसे आप जो है बिना उसके जो है मुकम्मल नहीं होती आपकी इफ्तारी, वो है दही बल्ले। किस तरह से परफेक्ट बनाएंगे दाल के दही बल्ले, वो भी स्ट्रीट स्टाइल में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए दाल माश। दाल माश लेनी है आपने। ये मैंने ली है 200 ग्राम, यानी एक कटोरी भर कर ले लीजिएगा, नॉर्मल कटोरी। और उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है तकरीबन, ये मेरे पास मेजरिंग कप है 200 ग्राम का, एक कप मैंने लिया है। और दाल शामिल कर दी है माश की। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी, और इसको आपने भिगोकर एटलीस्ट जो है वो 6 से 8 घंटे के लिए आपने इसको रख देना है। 6 से 8 घंटे के लिए रख देंगे, ये सॉफ्ट हो जाएगी। लेकिन इससे पहले आप इसे साफ़ कर लीजिएगा, इसमें पत्थर वगैरह निकाल लीजिएगा। और उसके बाद आप इसे अच्छे से धोकर 5 से 6 दफ़ा अच्छे से जो है वो इसे धोइएगा, ताकि इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह वो भी निकल जाए। और ये देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। 6 से 8 घंटे मैंने इसको तक एटलीस्ट मैंने 8 घंटे दिए हैं इसको, और ये बिल्कुल अब बिल्कुल सॉफ्ट एकदम नरम हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, धोने के बाद अच्छे से इसका पानी निकाल कर अब आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी। जब आपने इसको इस तरह से रखना है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब पानी शामिल करेंगे, 1 कप जो थी वो दाल थी, पानी इसके अंदर आधा जाएगा, यानी हाफ़ आपने कप इसके अंदर आधा कप पानी शामिल करना है। रेशो हाफ़ कर लेंगे। उसके बाद आपने इसको अच्छे से जी इसी पानी में, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, हाफ़ कप ही में आपने इसको ग्राइंडर में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपके दही भल्ले बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेंगे, फूट जाएंगे, या उस क्या कह सकते हैं कि वो परफेक्ट उनकी शेप नहीं आएगी। फिर आपने इसको जी इस तरह से आपने बहुत अच्छे से, पहले चम्मच से मैं फेंट रही हूँ। हमें इतना फेंटना है कि ये क्रीमी टेक्सचर आए। जिस तरह से फेंटी हुई क्रीम होती है ना, डबल हो जाती है साइज़ में, उतना ही आपने इसको फेंटना है। पहले मैं चम्मच से फेंटा है इसको, और अब आपने इसको अच्छे से जी फेंटना है विस्कर की मदद से। इस तरह से अंडे फेंटने वाले विस्कर से आप इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और ये देख सकते हैं, एक तरफ पानी रखूँगी मैं, और उसमें ये देख सकते हैं अभी ये परफेक्ट नहीं फेंटा है। क्यों? क्योंकि ये बिखर रहा है। अगर इसका ये मिक्सचर जो है एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपका परफेक्ट जो है दही भल्ले का ये दाल का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। लेकिन अभी नहीं हुआ है, अभी ये पानी में एक जगह इकट्ठा नहीं हो रहा था। मज़ीद मैंने इसे 2 से 3 मिनट और इसको इस तरह से फेंटा है। और अब आपको फिर दोबारा पानी में दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ऊपर तैर रहा है। जब इस तरह से ऊपर तैरने लगे और उसके अलावा जो है बिल्कुल डिप ना हो रहा पानी के अंदर, और उसके अलावा बिखर ना रहा हो, तो ये परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून सफ़ेद भुना हुआ ज़ीरा। उसके साथ ही आपने आधा टीस्पून इसके अंदर शामिल करनी है ये भी भुनी हुई आपने अजवाइन। उसको भी थोड़ा सा मसल लीजिएगा और भून के आपने इसके अंदर शामिल करनी है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में आधा टीस्पून ही इसके अंदर शामिल करना है आपने नमक का। ये तीनों चीज़ें चली गई। उसके बाद अगेन आप इसको बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। ये देख सकते हैं कितना क्रीमी एकदम टेक्सचर इसका आ रहा है, बिल्कुल एकदम फूली हुई है ये, क्योंकि इससे मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से फेंटा है। जितना फेंटेंगे उतने अच्छे दही बड़े बनेंगे। फिर आप चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से गर्म तेल करेंगे और उसके अंदर आप डालते जाएंगे। याद रहे कि आपने जो आंच हल्की से दरमियानी रखनी। अगर आप इसे तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये क्या होगा, बाहर से इसको जल जाएगी, गोल्डन ब्राउन कलर भी आ जाएगा, लेकिन अंदर से दाल कच्ची रह जाएगी, मिक्सचर जो था वो कच्चा रह जाएगा। आप हल्की से दरमियानी आंच पे इसको फ्राई करेंगे तो क्या होगा कि ये अंदर तक पक जाएगा, कलर भी लाइट गोल्डन से इसका आएगा। और ये एक तरफ से हो जाए तो बस इसको उलट पुलट कर लीजिएगा। और इस तरह से ये देख सकते हैं, एक तरफ से मुझे लग रहा था नीचे से हल्का सा कलर आ चुका है, बस आपको इसको 2 से 3 मिनट बाद जो है इसको उलट लीजिएगा। इस तरह से, बस इस तरह से हल्का सा और डार्कर कलर देंगे। और इसको तकरीबन मैंने 4-4 मिनट दिया है दोनों तरफ। 4-4 मिनट इनफ रहेंगी, क्योंकि मैंने आंच हल्की से दरमियानी रखी है। बस इतनी आंच रखनी है आपने, और बिल्कुल इसको फ्राई कर लेना है। इसी तरह से डिफरेंट बैचेस में बना बना के निकालती गई। और चम्मच से निकालेंगे तो इस तरह से परफेक्ट बनेंगे। हाथ से भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप हाथ से डालना चाहते हैं, राउंड फॉर्म में गोल बनाना चाहते हैं, या इस तरह से बनाना चाहते हैं, जिस शेप में आप जो है डालना चाहें वो इसको डाल सकते हैं। बस आपने मिक्सचर बनाने का ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे से फेंटना है। जितना अच्छा फेंटेंगे उतना अच्छा जो है वो आपका मिक्सचर रेडी होगा। जो टिप दी थी मैंने आपको पानी में डालने वाली, उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपके दही भल्ले एकदम परफेक्ट बनेंगे, बिखरेंगे भी नहीं, टूटेंगे भी नहीं, और उसके अलावा जो है कभी ख़राब भी नहीं होंगे। उसके बाद आपने देख सकते हैं इसका कलर आ गया, तो बस आपने इनको निकालते जाना है। और ये देख सकते हैं मैंने सारे के सारे जो है वो इस तरह से फ्राई कर लिए थे। इस स्टेज पर अब आपने, ये गरम गरम है गाइस काफ़ी ज़्यादा, तो अगर आप इसको इस स्टेज पे रखेंगे किसी भी जिप लॉक बैग में, तो क्या होगा, मॉइस्चर आ जाएगा, ख़राब हो जाएंगे। इसको फ्रीज़र में आप तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं आसानी से। फिर इसको रीयूज़ कर सकते हैं, यानी इसको बनाकर ठंडा करके
उसके बाद आपके जिप लॉक बैग में किसी थैली में डाल के रख लें और उसके बाद आप ईज़िली जब जी चाहा इसको निकालिएगा और फिर दही का मिक्सचर बनाकर उसको रेडी कर लीजिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, गर्म पानी लेना है, उसके अंदर डालना है 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, साथ में थोड़ी सी धनिया चॉप्ड की हुई और हरी 2 मिर्चें डालकर आपने ये सारा गर्म पानी के अंदर, याद रहे गर्म पानी होना चाहिए, और उसके अंदर गर्म पानी के अंदर आपने दही बल्लों को इस तरह से डाल देना है, ये जो अभी आपने रेडी किए हैं, और गरम गरम आप इसके अंदर डाल देंगे। पानी इतना ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए, बस इतना कि इसके अंदर अच्छे से बस आपने इसको एटलीस्ट 15 से 20 मिनट देने हैं। 15 से 20 मिनट गुजर चुके थे और ये देख सकते हैं बिल्कुल एकदम जो है इसका एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाएगा और उसके अलावा ये काफ़ी हद तक और सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके अंदर आपको जब मैंने आपको तोड़ के दिखाए थे, आपने इसके अंदर देखे किस तरह से इसके अंदर जो आपको नज़र आ रहा था ना एकदम कि बिल्कुल एकदम जालीदार थे, तो उसकी रीज़न यही है कि बिल्कुल परफेक्ट इसका मिक्सचर रेडी हुआ है। उसके बाद आपने दही रेडी करनी है। पानी से निकालने के बाद उसको निकाल के सारे दही बल्लों को एक तरफ रख दीजिएगा। आपने दही लेनी है आधा किलो, उसके अंदर शामिल करनी है 1 टीस्पून भरकर आपने पिसी हुई चीनी, साथ में हाफ़ टीस्पून नमक जाएगा इसके अंदर, और ये दोनों चीज़ें शामिल करके आपने दही के साथ बहुत अच्छे से फेंट लेना है। ये तमाम चीज़ें चली गई इसके अंदर। अब आपने इसके अंदर शामिल करना है आधा कप पानी, क्योंकि जब आप डिप करके रखेंगे दही बड़ों को तो आधा से ज़्यादा तो वो इसके अंदर ही सोख हो जाता है, दही का पानी हो या दही हो। सो आपने जो है इस तरह से इसको अच्छे से फेंट लेना है, फेंट के रेडी कर लेना है दही, और इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से इतने जो है पतला इतना रखिएगा, और बस आपने इस तरह के रेडी कर लेना है दही। और उसके बाद आपने इस सबसे पहले रखने हैं, एक प्लेट लीजिएगा, एक डिश लीजिएगा जिसमें आपने सबसे पहले रखने हैं इस तरह से दही बल्लों को। उसके बाद आपने उस पर डालना है ये जी दही वाला मिक्सचर जो आपने रेडी किया था, ठंडा ठंडा दही डालेंगे इसके ऊपर। अच्छा, जब जब भी मैं बनाती हूँ ना दही बड़े, तो मैं क्या करती हूँ, इस प्रोसीजर को जो मैं करने जा रही हूँ 2 दफ़ा रिपीट करती हूँ, यानी दही, उसके साथ ऊपर चटनियाँ, ये तमाम चीज़ें 2 दफ़ा करती हूँ। यानी एक दफ़ा दही चटनी डाली, उसके बाद फिर दही और चटनी डाली, यानी दही डाली उसके ऊपर आपने हरी चटनी डालनी है, हरी चटनी में धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें तीनों कूट कर आपने शामिल करनी है, और उसके ऊपर से ये इमली की चटनी है जो कि होममेड है, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, मैं एंड पे भी लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा। और ये चाट मसाला है जो कि दही बल्लों का है, इसकी रेसिपी भी चैनल पर अपलोड है, अभी जाके देख लीजिएगा। होममेड मैंने अभी भी बनाना सिखाया था। ये उसके ऊपर से स्प्रिंकल किया, फिर अगेन दोबारा दही डालूंगी और चटनियाँ, और ऊपर से फिर इस तरह से जो है स्प्रिंकल कर दूंगी चाट मसाला, ये जो आपको ऊपर दही बल्लों का है। तो ये डबल जो लेयरिंग आएगी ना, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और ऊपर से ये दे सकते हैं, आखिर में दोबारा से मैं चटनियाँ और इस तरह से डाल रही हूँ, तो आप इस टिप को भी फॉलो कीजिएगा। ऊपर से थोड़ा सा अनार डालिएगा, तो मज़ेदार से ये दही बड़े यम्मी से रोज़े से पहले मैंने आपके लिए तैयार कर दिया। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है इस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर लीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें और बना सकें मज़ेदार सी इस रेसिपी को, और एंजॉय कर सकें। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है, फीडबैक ज़रूर दिया कर कमेंट सेक्शन में आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं कितने परफेक्ट बने हैं, इतने जूसी, इतने नरम मुलायम, बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि सॉफ्ट। सो आप इसको ज़रूर ट्राई करना, अपना ख्याल रखना है। फिर मिलती हूँ टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।